नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और कल रात को बहुत अच्छी बारिश हुई थी। मतलब कल ही हमने वो लगाए थे अपने बैंगन, और कल रात को ही एकदम घमासान बारिश हुई है। पर भगवान का शुक्र है कि सिर्फ 2 घंटे हुई है। गैस 2 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे ख़त्म हो गई थी अपनी बारिश। और 2 बजे शुरू हुई थी कि 1 बजे शुरू हुई थी, मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं सो रही थी, मुझे तो बताया गया है कि बारिश हुई है। ठीक है, तो हाँ, और मतलब इतनी बारिश नहीं हुई। अगर इतनी ज़्यादा बारिश हुई होती ना तो पौधे बेचारे ख़राब हो जाने थे, पर बच गए। पौधे इतने ख़राब नहीं हुए। ये देखो गाइस, हमारे पौधे ठीक हैं, जिंदा हैं, परफेक्ट हैं। और अब आज हम हमारा जो आधा वो है ना, आधी अपनी जो जगह पड़ी है क्रॉप की, उसमें हम आराम से अब उगाएंगे टमाटर। यार एक गाना भी बड़ा फेमस होता। चल छोड़ो। हाँ, तो हम उसमें उगाएंगे अपने टमाटर। मैं सोच रही थी ना कि मूली और गाजर के ना पौधे लेकर के आऊँ, लेकिन हमारे पास शायद मूली और गाजर के सीड्स पड़े हैं। मुझे नहीं पता पड़े भी हैं कि नहीं पड़े, देखे थे मैंने कहीं तो। हाँ, तो वो पड़े हैं तो हम वही यूज़ करेंगे। वही यूज़ करेंगे, मूली और गाजरों के सीड्स। वो कल के लिए यूज़ करेंगे, कल के लिए आज ही उगा दूँगी, देखूँगी क्या करती हूँ। आज एकदम मस्त टाइम है। मतलब धूप इतनी करारी नहीं है, पर ठीक है, धूप अच्छी है। धूप निकल गई, यही बात अच्छी बात है, क्योंकि अगर धूप नहीं निकलती और फॉग हो जाती तो बहुत ही मुश्किल होनी थी। पौधे भी आगे उगने नहीं थे। इससे सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि अपने जो पौधे हैं वो सही सलामत हैं और अच्छे हैं अभी तक तो, आराम से। तो मैं आपको दिखा दूँ, सीड्स अपने पड़े मिल गए मुझे। देखती हूँ कौन से सीड्स पड़े हैं हमारे पास। यस, हमारे पास काफ़ी सीड्स हैं। मूली के हैं, गाजर के हैं, ये कौन सी है, मेथी के भी सीड्स हैं ब्रो, पर मेथी तो हमने उगा ली है। पर और ये कौन से, मेरे ख्याल में ये है हमारे पास खीरा, नहीं ये कुछ सीड्स हैं, पता नहीं कौन से हैं। ये लो, पता नहीं ये भी कौन से सीड्स पड़े हैं। घिया तोरी वगैरह के भी हैं, कद्दू के भी सीड्स पड़े हैं गाइस। ये मैं उगाऊंगी ग्रो बैग में। भिंडी के भी सीड्स पड़े हैं, टिंडे के भी सीड्स पड़े हैं। सीड्स तो बहुत है, देखो। घिया कद्दू, ये घिया कद्दू, मतलब पता नहीं कौन सा है। काफी सीड्स हैं ब्रो, बहुत सीड्स हैं। घिया तोरी कद्दू, ये तो उसके हैं, पिछले हमने उगाए थे ना तोरी, आई गेस। पिछली तोरी हमने जो उगाई थी बहुत सही उगी थी। अब तो जो तोरी उगी है ना पिछली, बहुत सही उगी है गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ। वो तोरी और घिया उगी थी। मतलब अब तो बेचारा, अब तो क्या ही दिखाऊंगी मैं उसे, अब तो ख़त्म हो गई, उसका सीज़न ख़त्म हो गया था तब। पर ब्रो बहुत सही, बहुत यम्मी उगी थी। उसके हमने घिया के पकौड़े खाए, कोफ्ते खाए, और सूखी घिया इतनी पड़ी है ना, तो मैं जो सूखी घिया है ना उसको भी यूज़ करूँगी अपने, या तो गमलों के नीचे लगा दूँगी, या फिर उसका जो स्पॉन्ज होता है ना वो बड़ा सही होता है, उसे एज ए यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम हमारे अपने मेन काम पे चलते हैं। हमने कल ही गली गुड्डे था अपना, आराम से गुड्डा हुआ है आज तो। अब हमने बस इसमें लगाने अपने टमाटर। तो ये रहे हमारे टमाटर। मुझे लगा कि ये जो कांच का ग्लास है ना ये गिर गया होगा, या मुझे लगा टूट गया, क्योंकि मैंने इसको वहाँ पे देखा नहीं, पर बच गया था।
अगर ये गिर जाता, यहीं पे छोड़ गई थी मैं इसको रात को, इतनी बेवकूफ़ पानी हरकत है। बच गई पर ये टूटा नहीं। अब हम इसमें, ये हमारे पास है हमारे टमाटर, और ये हम उससे उगा देंगे फटाफट से। ये है टमाटर। चलो गाइस, निकल गया ये रहा हमारा पत्ता, और लेट्स गो। ये देखो, ये हमारा है लास्ट पौधा, यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमने अपना उगा दिया, देखो गाइस, ये हमारे पौधे उग चुके हैं। अब हम लेकर के आएंगे हमारी कोकोपीट, और कोकोपीट को इसमें लगा दिया जाएगा। अब अगली, क्योंकि पंजीरी अवेलेबल, पंजीरी प्लांट्स अवेलेबल, उगे हुए प्लांट सैपलिंग्स अवेलेबल नहीं थे किसी भी और पौधे के। कैप्सिकम के अगर एक मिले तो कैप्सिकम के उगा देंगे सैपलिंग्स, अदरवाइज़ सैपलिंग्स अवेलेबल नहीं है। और किसी के एक मिर्ची के सैपलिंग्स अवेलेबल हैं, मिर्ची और कैप्सिकम के, अगर उगाने हैं तो वो वाले उगाऊंगी। और एक होते हैं वाइट, अपने ब्रिंजल, वाइट ब्रिंजल होती है एक, या तो एक वो उगाऊंगी मैं। तो हमारे तो बेरी का पेड़, ये देखो हमारी बेरी है, ये घनी बेरी, ठीक है। तो अब हम कोकोपीट भर के लेके आते हैं। तो गाइस, हमने भर लिया है हमारा कोकोपीट का कंटेनर। तो हाँ, किसी दिन आपको टूर देंगे अपने घर का। पिछली बार भी यही बोला था वैसे मैंने, अभी तक दिया नहीं। ओ वाओ, दिख रहा है वहाँ पे कोई पौधा मेरा, शायद वुड पेकर है, बड़ा सुंदर है। तो ये हमारा है, क्या कहते हैं इसे, बेर। मैं दिखाऊंगी आराम से किसी दिन, कल दिखा लूँगी, आज ही दिखा दूँगी, देखते हो। क्या कहते हैं हमारा जो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, भगवान भूल गई मैं, अनार है सच, हाँ अनार है, वो सूख गए हुए, वो 24 की बोला मैंने, हाँ वो पूरे मतलब हर साल एवरग्रीन है, मतलब अब तो उसका पतझड़ का टाइम आया ना, उसके बाद फिर रुक जाएगा अनार हमारा जो है, फिर रुक जाएगा, मतलब पत्ते उग जाएंगे उसके फिर से, फिर हरा भरा हो जाएगा हमारा अनार। अब हमारा क्या काम रह गया, कोकोपीट डालने का काम रह गया गाइस। अब आपको कोकोपीट दिखा दिया, वही हम यहाँ पे, यार एक तो कैमरा नहीं सेट हो रहा है, हाँ। तो अब हमारी कोकोपीट हम ले आ चुके हैं यहाँ पे, ये देखो गाइस, ये हमारी कोकोपीट है, और आज मैं एकदम भर के लेकर के आई हूँ, सो मुझे लगता थोड़ी दी, और पिछले वाले में भी अगर थोड़ी कम हुई हूँ। कोकोपीट ने जो पानी है ना, रात को बारिश हुई थी, उसका एब्जॉर्ब कर लिया, इसके कारण हमारा जो पौधा है ना वो बच गए। सिर्फ कोकोपीट ही गीली है, मिट्टी इतनी गीली नहीं है, तभी मुझे कोकोपीट काफ़ी पसंद है। कोकोपीट हेल्प बहुत करती है पौधे को ग्रो करने के लिए, क्योंकि भी सैपलिंग्स है ना, अगर तो बड़ा पौधा हुआ तो इतनी कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है। मैन्योर भी है हमारे पास पड़ा, मैं वो भी डालूँगी, कोशिश क्या करूँगी, डालूँगी मैं, व्हाई नॉट, डालनी तो चाहिए हमें। कोकोपीट एकदम
सबसे ज़्यादा यूज़ कोकोपीट ही हो रही है हमारे घर में। यस गाइस, तो हमारा कोकोपीट का भी काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर ये लो, हमारा ख़त्म हो गया काम। खीरा अभी उगाया जा सकता है गाइस, उगाऊंगी मैं किसी दिन खीरा खीरा उगाएंगे। अब तो सीड्स उगेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ ना, हमारे घर पे मतलब घिया मैंने आपको कहा था उंगी थी हमारी, तो एक घिया अभी भी लटक रही है, हमारे पौधे पे। मैं दिखाती हूँ, ये तो सूख गई है ऑलमोस्ट। ये देखो, जैसे ये तो बहुत ही, ये सारा ख़त्म होगा, सारे पौधा सूख चुका है और इसके अंदर ये भी सूख चुके हैं, एकदम सूखे हुए पड़े हैं। इसके सीड्स निकाल लेंगे और जो बचा हुआ पार्ट है या तो उसको खाद की तरह एज यूज़ करेंगे। हमारे घर में वो भी लगी हुई, क्या कहते हैं, मतलब जैसे गड्ढा करते हैं ना, उसके अंदर गड्ढे के अंदर वेजिटेबल्स जो मतलब अपना ग्रीन मैन्योर वगैरह बनाने के लिए घर पे, तो उसको यूज़ किया जाता है ना, वो हमारे पास पड़ा है। पिछले जो हमने उगाया था, पिछला हमारे गड्ढे के अंदर हमने सब्जियां के छिलके वगैरह डाले थे ना, उस गड्ढे के ऊपर हमने क्यारी बना करके उसके ऊपर हमने वो उगाई थी, हल्दी उगाई थी उसके ऊपर। वो भी अभी सूखने का, उसका भी सीज़न आने वाला है और उसको सुखा करके हम उसके देखेंगे कि उगे कितने। ज़मीन में उगते हैं ना ज़्यादातर, हमने गमलों में भी थोड़े उगाए थे, काफ़ी ज़्यादा वो उग गए थे। हमारे घर पे हम लेके आए थे हल्दी की किलो की हल्दी की गंडी लेके आए थे और वो उग गई थी, ज़्यादा यूज़ नहीं हुई थी हमारे घर में, तो फिर वो हमने थोड़ी क्यारी में डाल दी जहाँ पर पिछली बार मैन्योर लगा था, और थोड़ा हमने उसको गमलों में लगा दिया। अब देखते हैं फिर क्या करते हैं हम। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, बाय बाय।